अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना ने तकरीबन 71 लाख टन धान की खरीदारी करके नया तारीखी रिकॉर्ड कायम किया। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज व आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। गवर्नर तेलंगाना और वजीर आला रेवंत रेड्डी की आवाम को भोगी और संक्रांति की मुबारकबाद। तेलंगाना के कामारेड्डी में 2 हफ्तों के दौरान तकरीबन 500 आवारा कुत्तों को जहर देकर मारे जाने का इंकशाफ, सरपंचों के खिलाफ केसेस दर्ज। तेलंगाना के वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के खिलाफ रिपोर्ट नशर होने पर तेलुगु चैनल NTV के सहाफ़ी गिरफ्तार, टीवी चैनल के दफ्तर पर पुलिस का धावा। सहाफ़ियों के साथ मुजरिमीन जैसा सलूक, रात के अंधेरे में कार्रवाई, फौरी रिहाई का हरीश राव ने और KTR ने किया मुतालिबा। तारीखी झील बम रुकनउद्दौला की तज़यीन और खूबसूरत गिरी का काम आखिरी मराहिल में, AV रंगनाथ ने आखिरी मरहले का किया मुआयना। हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने के वाक़यात, कोकटपल्ली में फिलिंग के दौरान सिलेंडर्स फट पड़े। रानीगंज और अलवाल में भी आग लगने से सनसनी, कोई जानी नुकसान नहीं। अब खबरें तफसील से। गवर्नर तेलंगाना जश्नदेव वर्मा और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत की आवाम को भोगी और संक्रांति के पुरमसरत त्योहारों पर दिली मुबारकबाद पेश की है। अपने बयान में गवर्नर ने संक्रांति को फसलों की कटाई का एक लाजवाल त्यौहार करार दिया, जो खुशहाली और मसरत की अलामत है। उन्होंने कहा कि भोगी का त्यौहार अलाव जलाकर माजी की तलखियों को ख़त्म करने और एक नए खुशहाल आगाज़ का पैगाम देता है। गवर्नर ने मज़ीद कहा कि रियासत के देहातों और शहरों में पतंगबाजी, रवायती रक़्स और ताज़ा फसलों से तैयार करदा पकवानों के ज़रिए मनाए जाने वाले ये त्यौहार तेलंगाना की क़दीम ज़रई सक़ाफ़त और विरसे की अक्कासी करते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी तेलुगु आवाम को संक्रांति, भोगी और कुन्नुमा की मुबारकबाद देते हुए ख्वाहिश जाहिर की कि ये त्यौहार सबके लिए नई खुशियाँ लेकर आए। तेलंगाना के वज़ीर पूनम प्रभाकर ने सिद्दीपेट ज़िले में माहीगीरों के लिए सब्सिडी पर झींगों की तकसीम की तकरीब में शिरकत की। रियासती वज़ीर ने बताया कि हुस्नाबाद में 166 टैंक्स में 38,92,000 मछलियों के बच्चों को छोड़ा जाएगा। अब तक 26 टैंकरों में 26,69,860 मछलियाँ छोड़ी गई हैं। हुस्नाबाद के तालाबों के लिए 5 लाख झींगे छोड़े जाने का भी मंसूबा है। इस पर तकरीबन 14 लाख रुपए के मसारिफ आएंगे। रियासती वज़ीर ने आवाम को संक्रांति की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत मछेरों की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात कर रही है। उन्होंने राजीव मेन रोड पर मछली बाज़ार क़ायम करने की भी तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि करीमनगर, गोदावरी, खन्नी के लोग मछली ख़रीदने के लिए आएंगे। अराज़ी के हुसूल के बाद मछली मार्केट क़ायम की जाएगी। माहीगिरी के ज़रिए हुकूमत रोज़गार पैदा करने के लिए भी इक़दामात करेगी। करीमनगर को उन्होंने मछली की पैदावार का मरकज़ भी करार दिया। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज व आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासत ने मौजूदा खरीफ सीज़न 2025-26 के दौरान तकरीबन 71 लाख टन 70.82 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदारी करके एक नया तारीखी रिकॉर्ड कायम किया है।
उन्होंने वाज़ेह किया कि ये तेलंगाना और साबिक़ा मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तारीख़ में अब तक की सबसे ज़्यादा ख़रीदारी है और मुल्क की किसी भी दूसरी रियासत ने अब तक ये संग मेल अबूर नहीं किया है। इस रिकॉर्ड ख़रीदारी की तफसीलात फराहम करते हुए वज़ीर ने बताया कि इस मुहिम से रियासत के तकरीबन 14 लाख किसानों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचा है। किसानों को उनकी फसल की अक़ल तरीन इमदादी कीमत के तौर पर 16,606 करोड़ रुपये अदा किए गए हैं, जबकि बारीक धान उगाने वाले किसानों को हौसला अफजाई के तौर पर 1,425 करोड़ रुपये की इजाफी बोनस रकम भी फराहम की गई है। तेलंगाना के वज़ीर कोमट वेंकट रेड्डी से मुताल्लिक़ मुबैना खबर नशर करने पर तेलुगु चैनल NTV के सीनियर जर्नलिस्ट D रमेश को शमशाबाद एयरपोर्ट पर बैंकॉक जाने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। NTV के मज़ीद 2 रिपोर्टर्स चारी और सुधीर को भी इसी केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। आज गिरफ्तार शुदगान को अदालत में पेश किया जाएगा। ताहम ये बताया गया है कि NTV के मालिक नरेंद्र चौधरी और CEO राजशेखर रेड्डी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना के वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी पर खातून IAS ओहदेदार को लेकर खबर नशर की गई थी, जिसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। ये रिपोर्ट तेलुगु चैनल पर 8 जनवरी को नशर की गई थी। इस दौरान तेलुगु टीवी चैनल NTV के दफ्तर पर चारशंबे को पुलिस की तरफ से धावा किया गया है। NTV इंतज़ामिया ने कहा है कि नोटिस के बगैर ये कार्रवाई की गई है। ये भी इत्तला मिल रही है कि NTV के दफ्तर से कंप्यूटर और दूसरे सामान को मुबैना तौर पर पुलिस ने तहवील में लिया है। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने NTV के सहाफ़ियों की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। KTR ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि त्यौहार के दौरान तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने इमरजेंसी की याद दिलाई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के सहाफ़ियों के साथ मुजरिमों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। सहाफ़ियों को नोटिस देकर तहक़ीक़ात के लिए तलब किया जा सकता था, लेकिन रात के अंधेरे में सहाफ़ियों को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने गिरफ्तार सहाफ़ियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। KTR ने राहुल गांधी को भी ट्वीट करते हुए कहा कि तेलंगाना की आपकी कांग्रेस की हुकूमत मोहब्बत की दुकान को किस तरह से फ़रोग़ दे रही है। शहरियों के दस्तूरी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। उन्होंने राहुल गांधी को भी बताया कि 3 सहाफ़ियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और राहुल गांधी को इसका नोट लेना चाहिए। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर और BRS पार्टी के रुकन असम्बली हरीश राव ने NTV के सहाफ़ियों की गिरफ्तारी को लेकर रियासती DGP से फ़ोन पर बात की है। हरीश राव ने DGP को बताया कि रात के वक्त सहाफ़ियों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जबकि त्यौहार का दिन था। उन्होंने DGP को बताया कि नोटिस जारी किए बगैर और तरीक़ेकार को नज़रअंदाज करते हुए गिरफ्तारियाँ की गई हैं। क्या सहाफ़ी दहशतगर्द हैं? सहाफ़ियों के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया जा रहा है? उन्होंने सहाफ़ियों की रिहाई का मुतालबा किया है। సారీ టు డిస్టర్బ్ యూ. ఏం లేదన్న, నాకు ఇది ఒక రిక్వెస్ట్ అన్న. నాకు జర్నలిస్ట్ అని మరీ అర్ధరాత్రి పూట ఈ పండుగ పూట ఇళ్లలో పోయి అరెస్ట్ చేయడం అవసరమా శ్రీధర్ అన్న? మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే యూ ఫాలో ద డ్యూ ప్రొసీజర్. వాళ్ళేం క్రిమినల్స్ కాదు, టెర్రరిస్టులు కాదు కదని రేపు అదే పండుగ తెల్లారి అరెస్ట్ చేయండి. అంత దట్స్ ఓకే అన్న. అది ఒక్కటి వరకు ఓకే. మిగతా నన్ను తలుపులు వల్ల కొట్టినారు, ఒకరిద్దరిని తలుపులు వల్ల కొట్టి రాత్రి 12 గంటలకు పట్టుకొచ్చి బాగుండదు కదన్న. జర్నలిస్టులు అని కానీ వాళ్ళు తయారించిన ప్రొఫెషన్ ఏముంటుంది. ఈ గతంలో జరగలేదన్న ఒక్క మాట చెప్పండి అన్న. పండుగ బంధం విడిచిపెట్టి పండుగ తర్వాత పిలువండి నోటీస్ ఇచ్చి. ఫ్యామిలీస్ అంతా ఫీల్ అవుతారు కదన్న. పండుగ పూట ఇబ్బంది పెట్టకండి కైండ్లీ. థ్యాంక్ యూ. BRS के साबिक़ रुकन असम्बली मुत्तुगु आनंद ने इल्ज़ाम लगाया है कि विकाराबाद के रुकन असम्बली स्पीकर G प्रसाद हल्के में घोटाले और कमीशन का कारोबार कर रहे हैं। पुलिस में पोस्टिंग के लिए भी कमीशन और मामूल का मुतालबा किया जा रहा है। R&B डिपार्टमेंट में भी पोस्टिंग के साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन लिया जा रहा है। साबिक़ MLA ने कहा कि G प्रसाद को विकाराबाद हल्के में बुलेट राजा कहा जाता है।
बीआरएस लीडर ने त्योहारों के दौरान सहाफ़ियों की गिरफ्तारी पर भी रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि वज़रा के फ़ोन टैप करते हुए उसकी खबर खुद मीडिया को दी जाती है ताकि वज़रा को कंट्रोल में रखा जा सके। వికారాబాద్లో ఎవరిని కదిలిచ్చినా కమిషన్లే. నేను కూడా ఎమ్మెల్యేగా చేసిన, కానీ ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ దగ్గర ఎస్ఐ కావచ్చు, సిఐ కావచ్చు, డిఎస్పి కావచ్చు, ఇంకొకటి కావచ్చు, పోస్టింగ్లకు ఇంత, నెలకు మామూలు ఇంత అనేటటువంటిది నేను ఎక్కడ అడగలే. ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్నని అడగండి, ఒక్క కాంట్రాక్టర్ దగ్గర డబ్బులు డిమాండ్ చేయలే. ఏ కాంట్రాక్టర్ వస్తాడో రమ్మని చెప్పండి. నేను ఈ వేదిక నుంచి మాట్లాడుతున్నా, ధైర్యంగా మాట్లాడుతున్నాం, ఎందుకంటే నిజాయితీగా పనిచేసినాం కాబట్టి. కాంట్రాక్టర్ల పరిస్థితి ఏమైంది ఇప్పుడు వికారాబాద్లో? కొంతమంది కాంట్రాక్టర్లే కాదు, R&Bకి సంబంధించినటువంటి बीआरएस पार्टी के कौंसिल के कायद अपोजिशन मधुसूदन चारी ने कहा है कि अगर भोपालापल्ली जिले को ख़त्म किया गया तो अवामी तहरीक शुरू की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए मधुसूदन चारी ने कहा कि नए अजला को ख़त्म करने की कोशिश की गई तो उसके संगीन नताइज बरामद हो गए। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ के बीआरएस पार्टी के मुस्तकबिल से मुतालिक रिमार्क को मुस्तरद करते हुए मधुसूदन चारी ने कहा कि ये बकवास 30 साल से सुनते आ रहे हैं। बहुत से लोग आए, बीआरएस को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन वो खुद तबाह हो गए। रेवंत रेड्डी जैसे 10 लोग भी बीआरएस पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हैदराबाद की कदीम और तारीखी झील बम रुकनतदौला की तज़यीन और खूबसूरत गिरी का काम आखिरी मराहिल में है। एवी रंगनाथ ने आज आखिरी मरहले का मुआयना किया। झील के पास खूबसूरत लाइटिंग, सीसीटीवी, वॉकिंग ट्रैक्स, ख़वातीन के लिए फिटनेस के आलात के साथ साथ झील को आने वालों की सलामती के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। कमिश्नर हाइड्रा ने अहदेदारों को बकिया कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी ताकि त्योहारों के दौरान इसे आवाम के लिए खोला जा सके। बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में ऑपरेशन काविज के तहत तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। पुलिस की तरफ से कई इलाकों में रात में गैर ज़रूरी और आवारा घूमने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। रात देर गए तक खुली रहने वाली रेस्टोरेंट्स और दूसरे होटल्स में भी तलाशी ली गई। दूसरी दुकानात का भी पुलिस ने मुआयना किया। गैर ज़रूरी घूमने वालों को सख्त कार्रवाई का भी इंतबाह दिया गया। मुक़र्ररा वक्त से ज़ायद वक्त तक खुली रहने वाली दुकानों और टिफ़िन सेंटर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। ये आपको बोला था गाड़ी क्यों बोल रहे भाई रहते था मैं यहाँ पे जॉब पे रहता हूँ आइडिया प्रॉमिस नहीं
कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने सालार मिल्लत पकवान गैस स्कीम के तहत 8वें मरहले में पकवान गैस किट्स की तकसीम अमल में लाई। आसिफ नगर में वाक़ KHK फंक्शन हॉल में मुनक़िदा इस तकरीब में मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स इब्तिदाई सदूर और मुतमदीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। अलावा अज़ीम मजलिसी क़ायदीन ने नौजवानों में हेलमेट्स तकसीम करने की मुहिम भी शुरू की है। इस सिलसिले के तहत हेलमेट्स भी तकसीम की गई। बाद अज़ां रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील भी बताई। यास्मीन आइए मैडम। यास्मीन गुलाब शाह आफरीन इधर 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 715 इधर देखिए इधर इधर देखो गुलाब शाह आफरीन राइट जीनत 717 जीनत अच्छा जीनत 759 मोहम्मद वसीम 759 मोहम्मद वसीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली की जानिब से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की ख़ास निगरानी पर आज 8वां बैच सालार मिल्लत सब्सिडी गैस सिलेंडर स्कीम का बांटा गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज के बैच के बाद 800 घरों में सालार मिल्लत सब्सिडी गैस सिलेंडर स्कीम पहुंच चुकी है। ये स्कीम जब तक जारी रहेगी जब तक हमारे पास फॉर्म्स या एप्लीकेशंस आना रुक नहीं जाते। यहाँ पर हमने 10 लोगों को लकी ड्रॉ के ज़रिए से 500 रुपये में सिलेंडर दिया और वहाँ बाकी के उनके जो डिपॉज़िट थे 3500 रुपये वो वापस किए। और उसी के साथ साथ इस बैच से एक नया इक़दाम हमने शुरू किया। हमने ख़ास तौर से पिछले महीने देखा है कि कई नौजवान बच्चों के हादसे में बड़ी शदीद ज़ख्मी हुए और कोई थोड़े जने फौत हो गए। और हमने जब वजह की दरियाफ्ती की तो हमें पता चला कि ये लोग हेलमेट नहीं पहन रहे थे। तो आज से हर गैस के साथ नामपल्ली में हम हेलमेट्स की भी तकसीम चालू किए हैं। इससे पहले तकसीम जो चालू हुई थी वो उसमें आरिफ भाई साहब और हमारे मूसा भाई साहब ने मिलकर रोड्स पे तकसीम किया था। आज से हम कोशिश करेंगे कि हर घर तक भी हेलमेट्स हम पहुंचा सकें ताकि हम लोगों के साथ ठहर सकें, उनकी हिफाजत में एक छोटा सा रोल अदा कर सकें। और हमारे नामपल्ली हलके में जो भी हमारे से हो सकेगा हम बिल्कुल करते रहेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जिस तरीक़े से भी ताकत देगा हम साथ ठहरेंगे इंशाअल्लाह। बस मेरी अदबन गुजारिश ये है तमाम अवाम उन्नास से कि आप ये सब्सिडी गैस सिलेंडर स्कीम का फ़ायदा उठाइए, इसमें एप्लीकेशंस डालिए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वाइट राशन कार्ड होना, ये गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की स्कीम है। आपका कार्ड वाइट कार्ड हो या पिंक कार्ड हो ना हो, आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कीम सब अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, जो भी नामपल्ली का वोटर है वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक घर में से सिर्फ एक ही अप्लाई करेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर एक घर में 5 भाई है, 5 अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। और एक घर में 5 भाई 5 बहनें 10 लोग अप्लाई करना चाह रहे तो 10 के 10 को भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिलेंडर देगी और सब्सिडी प्राइस में सिलेंडर देते हुए अवाम के तवक्कुआत पर ठहरने की पुरजोर कोशिश करेगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में गुज़िश्ता रात से 3 मुकामात पर आग लगने के वाक़यात पेश आए हैं। कोकटपल्ली के राजीव गांधी नगर में मंगल की रात गैस रिफिलिंग सेंटर में धमाके के साथ आग लग गई। बताया जाता है कि एलपीजी सिलेंडर में गैस भरी जा रही थी कि अचानक धमाका हो गया और इसके साथ ही वहां रखे हुए 12 सिलेंडर्स भी फट गए, लेकिन इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाके में सनसनी भी देखी गई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुकामी पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। हैदराबाद अलवाल पुलिस स्टेशन के हुदूद में कार शोरूम में आग लग गई। बताया गया है कि आज सुबह के औकात में आग लगते ही शोरूम में मौजूद अफराद को बाहर निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई गई है। इस सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी है। सिकंदराबाद रानीगंज बुलारम नगर में भी आग लगने का वाक़या पेश आया है। बताया गया है कि आग बुझाने वाले आलात के शोरूम में आग लग गई। यहां भी फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। यहां से भी कोई जानी नुकसानात की इत्तला नहीं मिली है, लेकिन आग लगने की वजह का भी पता नहीं चल पाया है। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद जू पार्क की रोड पर फलकनुमा पुलिस स्टेशन के होमगार्ड जो गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दे रहे थे, बगैर नंबर प्लेट की बाइक ने टक्कर दे दी। बाइक सवार इस हादसे के बाद फरार हो गया। 40 साला होमगार्ड जंगैया जख्मी हुआ है, उसे खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ये मंजर सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। बहादुरपुरा पुलिस ने केस दर्ज किया है। सीसीटीवी के जरिए नामालूम बाइक सवार की तलाश की जा रही है। शालीबंडा पुलिस ने इक़दाम कत्ल की मुबैना साजिश के सिलसिले में अय्यूब खान और उसके फर्जंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की तरफ से फराहम की गई FIR में अय्यूब खान के अलावा शहबाज खान, अरबाज खान, शाहिद खान और दूसरे भी शामिल हैं। तेलंगाना कामारेड्डी के मंगारम जंगलाती इलाके की सड़क पर चीता देखा गया है। रास्ते से गुजरने वाले कार में सवार अफराद ने सड़क पर जाने वाले चीते की फिल्म बंदी की है। बताया गया है कि मुतल्लिका हकाम को भी इससे वाकिफ करवाया गया है। చెట్టు చెట్టు అడ్డం వచ్చింది చెట్టు
तेलंगाना महबूबनगर जिले के जड़चल्ला मंडल माचाराम के करीब बस और डीसीएम का तसादुम हुआ। बताया गया है कि आरटीसी बस हैदराबाद से करनूल जा रही थी। इस हादसे में 31 लोगों के जख्मी होने की भी इत्तला मिली है। जख्मियों को महबूबनगर के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि मजीद तहकीकात जारी है। चीनी मांझे की जद में आकर संगारेड्डी में एक शख्स की मौत हुई है। बताया गया है कि संगारेड्डी के पसलवाड़ी देहात में बाइक पर जा रहा शख्स चीनी मांझे की जद में आकर हलाक हो गया। मुतौफी की शिनाख्त बिहार के मजदूर पेशा शख्स की हैसियत से की गई है। इस सिलसिले में मुकामी पुलिस की तरफ से तहकीकात जारी है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। तेलंगाना के हन्नमकुंड और कामारेड्डी जिले में आवारा कुत्तों को जहरीला इंजेक्शन देकर हलाक करने का सनसनीखेज वाकया सामने आया है। बताया गया है कि तेलंगाना पुलिस की तरफ से इस सिलसिले में तहकीकात जारी है। नए साल के आगाज से 2 हफ्तों के दौरान तकरीबन 500 आवारा कुत्तों को जहर का इंजेक्शन दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। बताया गया है कि हालिया ग्राम पंचायत इंतखाबात के दौरान बाज़ उम्मीदवारों की तरफ से देहातों को कुत्तों से पाक करने का भी वादा किया गया था और इस दौरान कुछ तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें बाज़ अफराद की इंजेक्शन के साथ तस्वीर भी देखी गई है। पुलिस ने सिलसिले में 15 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है। हनमकुंडे के सीनियर पुलिस ओहदेदार ने तकरीबन 110 कुत्तों के बाकियात के दफन होने की भी तस्दीक की है। 15 अफराद जिनका ताल्लुक श्यामपेट आरेपल्ली पुलवांचा से बताया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यह भी इत्तला है कि बाज़ कुत्तों को पकड़ने वाले भी इसमें मुलविस थे। जो 15 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ BNS के दफ़ा 325 के तहत केस दर्ज किया गया है। बाज़ अफराद को तहवील में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। जिन अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उनमें से कुछ सरपंच भी बताए जा रहे हैं। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने दोनों तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अप्रैल 2026 से SIR के आगाज़ का मंसूबा बनाया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक अप्रैल के पहले हफ्ते में इस अमल का आगाज़ होगा और मई के तीसरे हफ्ते तक इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने SIR अमल का पहला मरहला बिहार में मुकम्मल कर लिया है। रियासत तेलंगाना ज़िले यादादरी भोनगिर में इंतहाई शर्मनाक वाक़या पेश आया। ज़िले भोनगिर मंडल के पंचलापाडो गांव में 5 साला बच्ची के साथ साबिक़ सरपंच एल्लैया ने जिनसी ज़्यादती की। ज़राए के मुताबिक गांव वालों ने एल्लैया की पिटाई करके उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इससे शर्मनाक हरकत पर गांव वाले बरहम हो गए और उन्होंने इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। सऊदी इंडियन बिजनेस एंड कल्चर फाउंडेशन SIBCF की जानिब से अमेरिका से हैदराबाद तशरीफ़ लाए नेपरवेल सिटी कौंसिल मेंबर अशफाक हुसैन सैयद के एजाज़ में एक तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई। अनस टूर एंड ट्रैवल एंड मिस्री कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक महमूद बिन जाफ़र मिस्री SIBCF तेलंगाना चैप्टर मरकज़ी इंचार्ज की क़यादत में मुनक़िद होने वाली इस तक़रीब में मुमताज़ अली अकरम NRI, सैयद अब्दुल वहीदुद्दीन चेयरमैन ग्लोबल इलेक्ट्रिकल्स तुर्क बाज़ार हैदराबाद, मुनव्वर ख़ान NRI ने शिरकत की, जबकि एजाज़ अहमद ख़ान NRI ने तक़रीब की सदारत की। ये तकरीब सऊदी इंडियन बिजनेस एंड कल्चर फाउंडेशन SIBCF के बानी और चेयरमैन जनाब उस्मान बिन यसलाम बिन महफूज की मुतहरिक क़यादत में हैदराबाद वाला रेस्टोरेंट बंजाराहिस रोड नंबर 12 में मुनक़िद हुई। इस तकरीब में शमीम मैडम एडवोकेट, मुश्ताक हुसैन चेयरमैन परिवार ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट इन इंडिया एंड कनाडा,
परवेज चौधरी मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रीन रोड लाइंस समेत कई नामवर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर नेप्रवेल सिटी काउंसिल के रुकन अशफाक हुसैन सैयद को दिली मुबारकबाद पेश की गई और कम्युनिटी की खिदमत में उनकी मुसलसल कामयाबी के लिए दिली नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। टास्क फोर्स साउजन टीम ने चीनी मांझे की खरीदो फरोख्त में मुलविस 2 अफराद को हिरासत में लिया। मुलजिमीन के कब्जे से 151 ममनुआ ग्लास कोडेड नाइलॉन चीनी मांझा बॉबिन्स जुमला मालियती 1,91,000 रुपये बरामद किए गए। पुलिस ने मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया। जरा बाजू काटो। मेडचल जिले में यल्लमपेट म्यूनसिपलिटी हुदूद में नेशनल हाईवे पर गजुलम्मा मंदिर के करीब हुए एक सड़क हादसे में हिरन हलाक हो गया। एक नामालूम गाड़ी से टकराने के बाद शदीद जख्मी होने वाला हिरन तकरीबन 2 घंटे तक जिंदगी के लिए जद्दोजहद करता रहा। मुकामी लोगों ने महकमे जंगलात के हक्काम और मुकामी पुलिस को इत्तला दी। मुकामी लोग अपने गम गुस्से का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने बर वक्त जवाब नहीं दिया और अगर उसे बर वक्त तिबी इलाज मिल जाता तो हिरन की जान बचाई जा सकती थी। वो मुतालबा कर रहे हैं कि इस तरह के हादसात को दोबारा होने से रोकने के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि तेज़ रफ्तारी की वजह से एक बेबस जानवर अपनी जान से हाथ धो बैठा है। कोकटपल्ली सीसीएस और केपीएचबी पुलिस ने चोरों के एक बैन रियासती गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन गिरफ्तारियों के बाद सरदार पटेल नगर के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में होने वाली चोरी का मामला हल किया। पुलिस ने मुलजिम से 26 लाख रुपये मालियत के सोने और चांदी के जेवरात बरामद किए। 7 मुलजिमों में से 5 को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि 2 दीगर फरार हैं। केपीएचबी के एसीपी रवि किरण रेड्डी ने बताया कि एक 2 पहिए वाली गाड़ी और 5 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए हैं। Very costly అయిపోయింది బట్టి 2.5 లక్షల కిలో 2.5 lakhs అయిపోయిందా రోజు రోజు ధర విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. సరే
మీ అందరికి తెలుసు మన లాస్ట్ ఈ మంత్ 7th రోజు మనకు ఒక టెంపుల్ వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ అఫెన్స్ గురించి మీ అందరికి కూడా తెలుసు. మీరు ఆ రోజు వార్త కూడా ఇస్తున్నారు. ఆ రోజు మనం అక్కడ పోయిన తర్వాత అక్కడ వెరిఫై చేస్తే దాదాపుగా 15 నుంచి 20 తులాల మధ్యలో సిల్వర్ అండ్ ఈ ఆర్నమెంట్స్ పోయినాయని చెప్పి మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఆడ మనం వెరిఫై చేసినాము. తర్వాత దాని మీద మన గౌరవ డీసీపీ గారు రితిరాజ్ మేడం గారు వారి ఆధ్వర్యంలో, అదేవిధంగా సిసిఎస్ టీం, అదే మన వారి యొక్క డీసీపీ గారి ఆధ్వర్యంలో వారి యొక్క ఇన్స్పెక్టర్ అందరం కలిసి దీన్ని ప్రెస్టేజ్ గా తీసుకున్నాం. ఎందుకంటే ఈ టెంపుల్ అఫెన్స్ అనేది కొంత మనోభావాలకు సంబంధించిన విషయాలు ఇవన్నీ కూడా. సో దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పట్టుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో మనకున్న లీడ్ ద్వారా దీన్ని వెరిఫై చేసుకుంటే మనకు పాత అఫెండర్ నీలాపు నీలయ్య అని చెప్పి ఇతను ఓల్డ్ అఫెండర్, ఇంతకుముందు కూడా దాదాపుగా 15 దొంగతనాల్లో ఇతను పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాడు. లాస్ట్ నవంబర్లోనే ఇతను జైలు నుంచి బయట రావడం జరిగింది. ఆ తర్వాత రీసెంట్ గా మన అమీర్పూర్ లిమిట్స్ లో ఒక బైక్ దొంగతనం కేసు, జూపిటర్ అండ్ వెహికల్ దొంగతనం కేసులో ఉన్నాడు. అయితే మనకు ఆ లీడ్ ప్రకారం చూస్తే ఇతను ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. తర్వాత మన లోకల్ పోలీసు అండ్ సిసిఎస్ టీమ్స్ అధికారులు కూడా ఒక టీం ఫామ్ అయ్యి ఆ తర్వాత దీన్ని చేజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ క్రమంలో ఈ రోజు ఉదయం 8 గంటల ప్రాంతంలో 7-8 గంటల ప్రాంతంలో కండ్లకోయ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ దగ్గర ఈ అసలు మెయిన్ అక్యూజ్డ్ అయితే తప్పించుకుని పారిపోయిండు. అందులో రిమైనింగ్ అక్యూజ్డ్ ఎవరైతే మహారాజ్ మల్లికార్జును, అదేవిధంగా దున్నపూతుల పవన్ కళ్యాణ్, అదేవిధంగా దండి అనిల్ తేజ, కంబాపు విజయ్, మళ్ళీ తంగిళ్ళ మణికంఠ వ్యక్తులు మనకు దొరకడం జరిగింది. ఇమీడియట్ గా వాళ్ళని పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకురావడం జరిగింది. అక్కడ కన్ఫెషన్ కూడా వారి యొక్క రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో మెయిన్ అక్యూజ్డ్ మాత్రం ప్రస్తుతానికి అకౌంటింగ్ ఉన్నాడు. అతన్ని కూడా త్వరలోనే పట్టుకుంటాం. మీ అందరు చూసినారు. ఇప్పుడు పోయిన ప్రాపర్టీ అన్నది కూడా మీ కళ్ళ ముందు కనబడుతుంది. ఈ ప్రాపర్టీలో కూడా ఈ చూసినట్టయితే ఇందులో మెయిన్ గా సిల్వర్ ఐటమ్స్ ఒక 5 కేజీలు 5 కేజీస్ 580 గ్రామ్స్ రికవర్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా కాపర్ మకరకంఠం ఇవి 2 కేజీల 300 గ్రాములు రికార్డు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా 11 కేజీల 300 గ్రాములు ఇది కూడా సిల్వర్ పంచలోహ విగ్రహాలకు సంబంధించినవి కూడా రికవరీ చేయడం. అప్రాక్సిమేట్లీ దాదాపుగా 26 లక్షల వర్త్ ఈ ప్రాపర్టీ అంతా కూడా రికవరీ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనందరూ తెలిసిన విషయం 7వ తారీఖు నాడు ఎర్లీ మార్నింగ్ అవర్స్ లో కేపీహెచ్బి పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ లో వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ దొంగతనం జరగడం జరిగింది. ఆ విషయంలో మన సిపి గారి ఆధ్వర్యంలో, నెక్స్ట్ డీసీపీ గారి ఆధ్వర్యంలో, మా క్రైమ్స్ డీసీపీ ముత్యారెడ్డి సార్ ఆధ్వర్యంలో మేమంతా ఒక టీమ్ గా ఏర్పడి ఈ ఇంటర్ స్టేట్ గ్యాంగ్ అయినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సామర్లకోటలో కూడా 3 అఫెండర్స్ ఉంటే వాళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది. మన ఈ మేడ్చల్ దగ్గర కూడా 2 అఫెండర్స్ ఉంటే వాళ్ళని కూడా పట్టుకొని 26 lakhs వర్త్ చేసినటువంటి ఇమీడియట్లీ పట్టుకోవడం జరిగింది. 24 hours లోనే వాళ్ళని ట్రేస్ చేసి పట్టుకున్నాము. అదొకటి గ్రేట్ థింగ్ ఇందులో. అందుకనే మనకి ప్రాపర్టీ కూడా ఇంటాక్ట్ గా దొరకడం జరిగింది. ఇంకా వాళ్ళు ఏం కరగబెట్టడం కానీ అలాంటిది ఏం చేయలేదు. సో అదొకటి మనకు హర్షించదగినటువంటి విషయం. సార్ చెప్పినట్టుగానే కొంచెం టెంపుల్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళకు విజ్ఞప్తి ఏంటంటే 24 గంటలు అక్కడ సెక్యూరిటీ ఉండేటట్టుగా అందరూ కూడా నియమించుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి ఇది ఒక విజ్ఞప్తి మాట. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना ने तकरीबन 71 लाख टन धान की खरीदारी करके नया तारीखी रिकॉर्ड कायम किया। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज व आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। गवर्नर तेलंगाना और वजीर आला रेवंत रेड्डी की आवाम को भोगी और संक्रांति की मुबारकबाद। तेलंगाना के कामारेड्डी में 2 हफ्तों के दौरान तकरीबन 500 आवारा कुत्तों को जहर देकर मारे जाने का इंकशाफ, सरपंचों के खिलाफ केसेस दर्ज। तेलंगाना के वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के खिलाफ रिपोर्ट नशर होने पर तेलुगु चैनल NTV के सहाफ़ी गिरफ्तार, टीवी चैनल के दफ्तर पर पुलिस का धावा। सहाफियों के साथ मुजरिमीन जैसा सलूक, रात के अंधेरे में कार्रवाई, फौरी रिहाई का हरीश राव ने और KTR ने किया मुतालिबा। तारीखी झील बम रुकनउद्दौला की तज़यीन और खूबसूरत गिरी का काम आखिरी मराहिल में,
एवी रंगनाथ ने आखिरी मरहले का किया मुआयना। हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने के वाक़यात। कोकटपल्ली में फिलिंग के दौरान सिलेंडर्स फट पड़े। रानीगंज और अलवाल में भी आग लगने से सनसनी, कोई जानी नुकसान नहीं। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।